एक लड़का जब भी अपनी माँ के हाथ का खाना खाता तो हर निवाले के साथ उसकी आंखों के सामने अजीब सी संख्याओं की एक कतार दिखाई देने लगती थी। हैरानी की बात यह थी कि जब वह बाहर से मंगाया हुआ खाना खाता तब उसे कभी भी वे संख्याएं दिखाई नहीं देती थी। केवल अपनी माँ के हाथ के बने खाने के साथ ही ऐसा होता था और हर बार खाना खाने पर वे संख्याएं थोड़ी थोड़ी कम हो जाती थी। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों में कोई समस्या है, इसलिए वह अस्पताल गया और कई तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन सभी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। जब उसने फिर से अपनी माँ के हाथ का खाना खाया तब उसे समझ आया कि वे कम होती हुई संख्याएं कोई भ्रम नहीं थी। एक रात उसने सपने में अपने गुजर चुके पिता को देखा। उसके पिता ने उसे बताया कि वे संख्याएं असल में उसकी माँ की जिंदगी की उलटी गिनती है। जब वे संख्याएं शून्य पर पहुंच जाएंगी तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएंगी। जाने से पहले उसके पिता ने यह भी कहा कि किस्मत को बदला जा सकता है। नींद से जागने के बाद उसने उन शब्दों को दिल से लगा लिया। अपनी माँ की बची हुई जिंदगी बचाने के लिए उसने तय किया कि वह अब कभी अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाएगा। उसने अपनी माँ को रसोई से दूर रखने के हर संभव तरीके आजमाए। वह रोज अपनी माँ को बाहर खाना खिलाने ले जाता था, लेकिन कुछ समय बाद यह खर्च उठाना मुश्किल होने लगा। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। उसने सियोल के एक कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी माँ से बहुत दूर रहेगा तो उसे फिर कभी अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। जल्द ही उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर खुशी की जगह सिर्फ उदासी और हिचकिचाहट थी। दिल से वह भी अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी माँ की जिंदगी की उलटी गिनती घटकर 138 पर पहुंच चुकी थी। 15 साल बाद किस्मत ने उसके साथ एक और क्रूर मजाक किया। उसे पता चला कि उसे पेट का कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर उसने कहीं भी न जाने का फैसला किया। वह हर दिन अपनी माँ के साथ रहता और उनके हाथ का बनाया हर खाना खाता। वे दिन बहुत शांत और सुकून भरे थे। बस एक ही चीज बदल रही थी, वे संख्याएं जो लगातार कम होती जा रही थी। एक रात उसने अपनी माँ के हाथ का बनाया आखिरी खाना खाया। वे संख्याएं जो पिछले 15 सालों से उसका पीछा कर रही थी आखिरकार एक पर आकर रुक गई। इसके बाद उसने सर्जरी करवाने के लिए हामी भर दी और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसकी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बार बार उसे दिलासा देती रही कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके दिल में डर बना हुआ था। उसे डर था कि कहीं वह सच में अपनी माँ को अकेला छोड़कर न चला जाए। खुशकिस्मती से सर्जरी पूरी तरह सफल रही। वह सुरक्षित होश में आ गया। डॉक्टरों ने भी कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ समय बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक कटोरी बीफ सूप बनाया। ये पहली बार था जब उसने अपनी माँ के लिए खाना बनाया था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे संख्याएं शून्य न हो जाए, लेकिन इसके बजाय वे संख्याएं बढ़ने लगी। उसी पल उसे समझ आ गया कि किस्मत को बदलने के लिए भागना जरूरी नहीं होता। वह सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना छोड़कर उन्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता था। असली बात यह थी कि उसकी माँ जो भी खाना प्यार से बनाती थी उसकी कद्र करना और उसे पूरे। एक लड़का